गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। ये आपके सामने पहला न्यूज़ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, कैसे है और इसके बारे में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए देखते हैं। ये जो फोटो दिख रही है ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ये कौन है? पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री थी, ठीक है। पहली महिला प्रधानमंत्री बांग्लादेश की हैं। इनका नाम है जिया खान, ठीक है। तो अभी 80 साल की आयु में, 80 वर्ष में डाई यानी कि खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इंटरनेशनल न्यूज है और महिला हैं और पहली हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपसे देख लीजिए, लिखा है खालिदा जिया बांग्लादेश फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर डाई 18 ईयर्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, और यहां से आप मतलब जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि इनका नाम क्या था, ठीक है, और ये किस देश की हैं और कितने आयु की वर्ष में, मतलब कितने वर्ष में इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आगे इसका एक क्वेश्चन भी लेकर के रखा हूं, तो और बाकी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन छपेगा क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज है। ये क्वेश्चन छपेगा आपके आगामी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होता है आगामी एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहा गया है कैबिनेट क्लियर्स क्या 6 लेन नासिक सोलापुर, क्या नाम है? नासिक सोलापुर अक्कालोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर यानी कि गलियारा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लेन में हो सकता है 6 की बजाय 4 आ जाए, तो ध्यान रखना है। कहां पे है? नासिक टू सोलापुर है, ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ क्या उद्देश्य रखा है, तो वो हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, जरा ध्यान से पढ़िएगा। टूरिज्म प्रमोशन, यात्रियों को बढ़ावा देने के लिए, महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है एग्रीकल्चर सब्सिडी देना, किसानों को सब्सिडी देने के लिए, और डी ऑप्शन है डिफेंस कनेक्टिव बढ़ाना यानी कि रक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये कैबिनेट जो क्लियर किया है, मतलब इसके बारे में 6 लेन नासिक बारे में, तो ये जब लेन है तो किसके लिए हो सकता है? रोड के लिए। तो वो है कहां पे? महाराष्ट्र में। पहली बात, एक क्वेश्चन यहां से बन गया, कहां से है? महाराष्ट्र में है। और मजबूती किसको देता है? ट्रांसपोर्ट को। जब रोड की बात करता है, लेन की बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो मजबूती किसको मिलेगी? ट्रांसपोर्ट को। तो यहां से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी, जितना वेरी हो उतना लगा लीजिए, क्योंकि ये 100% छपेगा, ठीक है। क्यों और ऐसा क्या है? तो आइए देखते हैं। दुश्मनों के लिए प्रलय तैयार, मतलब ये जो प्रलय है, तो ये हमारी जो अग्नि 5, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब आपको बेहतर समझ में आएगा। डीआरडीओ ने ऐसा कर किसने दिखाया है? डीआरडीओ ने हाल ही में मिसाइल का कॉन्सिक्यूटिव साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? प्रलय को लॉन्च किया गया है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है।
और अगर यहां से चर्चा करें तो ऑप्शन तो यहां से सी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रलय के बारे में बात कर रहे हैं तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहां से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर डीआरडीओ की स्थापना पूछ लिया जाए कि कब हुआ था, ठीक है, ये डीआरडीओ की अगर स्थापना पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो 1958 में, 1958 में हुआ था। एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। और ये आया ही था कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, हुआ था आरओ के पेपर में, ठीक है, आया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 1958 में। किस क्षेत्र में काम करता है, रक्षा के क्षेत्र में काम करता है, डिफेंस के क्षेत्र में, मिसाइल। तो ये है कौन सी, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी मिसाइल है, तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी है, बैलिस्टिक मिसाइल है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। बहुत आराम आराम से समझाएंगे, एक एक चीज को विस्तृत रूप से। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। बैलिस्टिक मिसाइल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी टाइप की मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी जो मारक क्षमता है, ये मारक क्षमता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लगभग 500 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और एक क्वेश्चन यहां और बन सकता है कि ये कौन से है, मतलब सतह तो सतह है, फिर अर्थ टू सतह है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है सतह टू सतह, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह, ठीक है। कौन सी है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और अगर कहा जाए, पूछ लिया जाए कि मतलब कितने वजन टन तक ये ले जाने में सक्षम है, जैसे मतलब मिसाइल लॉन्च की गई, किसी देश की दूसरे देश पे हमला किया गया, तो अगर हमें और बम वगैरह भेजना है इसके साथ में, तो कितना किलो तक भेज सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है 350 से लेकर के 700 किलोग्राम तक, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कहां भाग के जाएगा, सारे क्वेश्चन सब तरीके से जितने संभव हो सकते हैं ये मैंने बता दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है, ये न्यूज में था कि ऐसे कितने क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के जो इसी के जद में आते हैं, तो लगभग 12 शहर ऐसे हैं जो एक बार में यहाँ मतलब लॉन्च करने पे 12 शहर तबाह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है वॉरेन बफेट, नाम क्या है, वॉरेन बफेट है, और ये इनकी फोटो है, ठीक है। ये क्या है, इनकी फोटो है। कहा गया ने किस कंपनी के सीईओ से पद से इस्तीफा दे दिया है, किस पद से मतलब दे दिया है। तो आपके सामने ऑप्शन है एप्पल, दूसरा है ब्लैक रॉक, सी है बर्कशायर हाथवे, और डी है जेपी मॉर्गन चेस। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो होगा बर्कशायर, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा बर्कशायर। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कहां के हैं, तो अगर पूछ लिया जाए कहां के हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा अमेरिका के। कहां के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों पहली बार चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज मैं बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आया हूं और यहां से 100% है कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। कहा गया है यूनेस्को इंक्लूजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का संबंध किस ऑर्गेनाइजेशन से है। तो आपको फोटो से पता चल रहा होगा ये क्या है, यूनेस्को। इसका जो संबंध है किससे है, यूनेस्को के द्वारा है, यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये भी आपका सी लगा देंगे,
और सही हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका एक क्वेश्चन मतलब तैयार हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, है ना, पूछा जा सकता है, तो आइए देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसकी स्थापना हुआ था 16 नवंबर, कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। ये क्लियर हो गया? 16 नवंबर 1945, ये डेट याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके साथ साथ ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि शांति का रखवाला, यहां पे सीधे सीधे लिखा है शांति का रखवाला, मतलब शांति को कायम रखने के लिए। ठीक, संगठन का उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना था। ठीक है, ये बहुत खोजने पे मिला हुआ है। ये फोटो जो लेके आया हूं, आपको मोबाइल में देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अच्छे से आपको मतलब पढ़ लेंगे यहां से। फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें 195 सदस्य देश, जबकि 10 एसोसिएट सदस्य हैं। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूनेस्को में कितने सदस्य हैं, तो 195 हैं। अगर एसोसिएट पूछ लिया जाए तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहां है, क्या पूछ लिया जाए? मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, तो कहां हो जाएगा? पेरिस। कहां हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे, इसरो मिशन का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, तो अगर बात इसरो की गई है तो इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। आइए, इसरो का मतलब क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आइए देखते हैं। स्थापना जो है 15 अगस्त 1979 में। ठीक है, और अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर तो आपका बंगलुरु में है। ठीक है, यानी कि कर्नाटका में। बोलो, इतनी बात समझ में आई? आप देख पा रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था ये तो आपको क्लियर ही होगा। इसके साथ साथ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यहां चलते हैं कि क्या विषय था। आइए, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है डिफेंस इंपोर्ट्स, रक्षा को आयात करना, स्पेस मिशन माइलस्टोन एंड ब्रेक थ्रो, बी ऑप्शन, क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, जलवायु के उसमें, और डी ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी। तो आपको आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा ये। ठीक है, आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, कोशिश किया हूं मैक्सिमम एक्सप्लेन करने की, जैसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, और उम्मीद भी करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां से 2025 में इंडिया की रैंकिंग किस में दिखाई गई है, मतलब किस क्षेत्र में दिखाई गई है? तो ओलंपिक मेडल्स टेबल में दिखाई गई है, बी है मेजर ग्लोबल इंडेक्स में दिखाई गई है, सी है मेजर हैप्पीनेस रिपोर्ट में दिखाई गई है, और इसके साथ साथ डी है फीफा रैंकिंग में दिखाई गई है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेजर ग्लोबल इंडेक्स में दिखाई गई है। किस में दिखाई गई है? मेजर ग्लोबल इंडेक्स में दिखाई गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने किस पर
मतलब किस साधन पर कह सकते हो या किस संसाधन पे कह सकते हो कि 50% टैक्स छूट दिया है। तो आपसे ये भी ऑप्शन में रख करके पूछा जा सकता है कि 50% है, 60% है, 100% है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा छूट देने वाला है कौन सा? राजस्थान है। ठीक है, और किस क्षेत्र में है? तो नए सामान लेने पर, नए सामान इन द सेंस आप कह सकते हो नए व्हीकल, यानी कि कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, तो ऐसे। तो क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन ऐसे हैं: पेट्रोल परचेज में, यूज्ड कार में, न्यू व्हीकल परचेज में, मतलब नए संसाधन को लेने के लिए खरीदने में, या इलेक्ट्रिक चार्जिंग में। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यू व्हीकल। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाइट टाइगर एयर डिफेंस। व्हाइट टाइगर एयर डिफेंस से जुड़ा न्यूज, ठीक है, किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन है इंडियन नेवी सबमरीन सिस्टम से, इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस सिस्टम से, डीआरडीओ स्पेस सर्विलेंस से, और डी है बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट से। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है इंडिया के ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर किस माइलस्टोन को क्रॉस कर चुके हैं? हो सकता है ब्रॉडबैंड के बारे में पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो आपके सामने ऑप्शन है 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ या 150 करोड़। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 100 करोड़। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और जो मैक्सिमम जो एक्सप्लेन करने लायक क्वेश्चन है वो मैं बेहतर एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? स्पोर्ट्स इवेंट हाईलाइट करना, टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, मतलब जो आतंकवाद है, बॉर्डर सिक्योरिटी, सीमा सुरक्षा बल से जैसे ऑपरेशन को समराइज करना। तो ऑप्शन आपका जो है वो सही बी ही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फोटो आप देख पा रहे होंगे। ये कौन है? ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे। ये है आपके, फिलहाल क्वेश्चन देख के बताइए आंसर, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसके द्वारा कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में क्या है? महामना वांग्मय नामक, महामना वांग्मय नामक किताब के दूसरे संस्करण का विमोचन किया है। तो अगर किताब का नाम पूछ लिया जाए तो महामना वांग्मय नामक किताब का, और किसने किया है? तो ये किया है, आपके सामने ऑप्शन है, पढ़िएगा आप, सीपी राधाकृष्णन पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, ये हमारी राष्ट्रपति हैं, और जो सीपी राधाकृष्णन है ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ये कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इट मींस हमारे भारत देश के। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ये तो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और नीतीश कुमार ये भी मुख्यमंत्री हैं, कहां के? बिहार के। ठीक है, ये है सीएम बिहार के, और ये है सीएम यूपी के। ये आपकी द्रौपदी मुर्मू जी ये राष्ट्रपति हैं। तो अपने आप में ये 4-5 क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
तो इसका जो सही ऑप्शन है ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो ये फोटो दिख रही है आप देख पा रहे होंगे, ये है सीपी राधाकृष्णन की, हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड, क्या है, ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग, ध्यान रखिएगा, औद्योगिक भांग की खेती मंजूरी दी है। ठीक है, तो अब ऐसा किसने किया है, आइए हम लोग देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन है बिहार है, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश है, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, और डी ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान है। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्या है, हिमाचल प्रदेश होगा, ये आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हरी घास किसे कहते हैं, हरी घास किसे कहते हैं, तो एक बांस है जिसको ये हरी घास भी है और सबसे लंबी भी है। हरी घास बांस है और सबसे बड़ी है, यानी कि सबसे ऊंचाई में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा धर्मशाला है। क्या है, धर्मशाला है। अगर राजधानी पूछ लिया जाए तो क्या है, धर्मशाला है। और ये हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, एक धर्मशाला है, ये है शीतकालीन। ठीक है, तो इस टाइम मौसम आपका शीतकालीन ही चल रहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और एक है आपका शिमला भी है, एक क्या है, शिमला है, जो कि ग्रीष्मकालीन है। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो आपको मैं बता दे रहा हूं, उम्मीद भी कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर यहां से सपोज दैट पूछ ले कि मुख्यमंत्री कौन है, अगर पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, अब यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 8 मार्च तक सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब चाहे प्राइमरी 5 क्लास तक हो या सेकेंडरी, इट मींस आप ये कह सकते हो कि जूनियर क्लासेस तक में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था, किस चीज की, शौचालय की व्यवस्था करने की घोषणा की है। आपको इस बात को ध्यान रखना है और इसकी जरूरत भी है। बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं या सेकेंडरी स्कूल हैं जहां लड़कियों के लिए स्पेशल मतलब शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां अनसेफ महसूस करेंगी, तो उनके लिए सेपरेट होना चाहिए। ये बहुत अच्छी नीति है सरकार के द्वारा। तो ये किस सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो आइए देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, सी है पश्चिम बंगाल, और डी है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा, उत्तराखंड। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड
बनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो इसरो के बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। राज्य हेडक्वार्टर कहां पे है? बंगलुरु में है, कर्नाटक में है। तो यहां पे जो ये पूछा गया है कि तीसरा लॉन्च पैड क्या है, तीसरा लॉन्च पैड बनाने की योजना बना रहा है, तो ये किस राज्य में? पहला है आपके सामने महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, और बिहार डी ऑप्शन है। तो आपको बात ध्यान रखना होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश हमारे भारत में कहां पर है, तो आइए देखते हैं, दिखाते हैं हम ओरल फिगर। जो देखा जाए तो जो भारत का शेप है वो भारत का शेप है क्वाड्रिलेटरल। कैसा है? क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हमारा इस जगह पे आंध्र प्रदेश है। कहां पे है? आंध्र प्रदेश है। यहां पे समुद्र तटीय, और साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर मतलब सॉरी पूर्वी घाट पे है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपका उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, और यहां पे आपका पश्चिमी भाग है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है? तो आपको ध्यान रखना होगा, और ये फ्यूचर के लिए भी है। चाइना एक ऐसा देश है जो उसके अंदर हड़प नीति है। कहीं से किसी भी देश पे अगर कब्जा करने को पा जाए तो वो ये काम करने में माहिर है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है इसमें? तो वो तो इसका आंसर चाइना हो जाएगा, चीन हो जाएगा। और अगर पूछा जाए किस मिशन के तहत, तो जस्टिस मिशन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये आप फोटो देख रहे हैं। फोटो में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन है। ये तो दुनिया को पता ही है, आप लोगों को भी पता है। ये ट्रम्प चच्चा है। कौन है? ट्रम्प चच्चा है। आपको ये तो पता है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फटाक से बता देंगे, पूछा ही नहीं जाएगा। पूछा यह जाएगा कि कौन से नंबर के हैं। तो कौन से नंबर के हैं? 47 नंबर के हैं। हो सकता है ये पूछ लिया जाए, नंबर पूछ लिया जाए। हो सकता है ये भी ना पूछा जाए, तो ये पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति कौन है वहां का। तो जेडी वेंस है। वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछ लिया जाए तो जेडी वेंस है। ये हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। इन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए बहुत परेशान थे, नहीं मिला। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा देश है? तो आइए देखते हैं। होगा तो इनका मित्र देश होगा। पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा है थाईलैंड, सी ऑप्शन है कनाडा, और डी ऑप्शन है स्लोवाकिया। तो इजराइल ने ऐसी घोषणा की है कि अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वही क्वेश्चन है जो पहले ही फ्रंट पेज पे लगा रखा था। खलीदा जिया, क्या नाम है? खलीदा जिया। और यह भी ध्यान रखना है कि 80 इयर्स 80 साल की आयु में इनका निधन हो गया। वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश, यह मैंने आपको बताया था।
तो ऑप्शन है आपका, बता चुका हूं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको ये सीधे सीधे लगा लेना है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? क्या है? राजधानी पूछ लिया जाए तो ये है आपका ढाका, ठीक है। और अगर मुद्रा पूछ लिया जाए तो मुद्रा हो जाएगी टका, ठीक। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पैरासिने मेलिसिया खासियाना नाम की एक फंगस की एक नई प्रजाति को निम्न में से किस राज्य में खोजा गया है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अगर नहीं एक बार में पढ़ पाइएगा तो ब्रेक करके पढ़िएगा। पैरासिने मेलिसिया, ठीक, खासियाना नाम का एक फंगस है, वो खोजा किसके द्वारा गया है? तो आइए देखते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मध्य प्रदेश। तो अब इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि मेघालय की राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या हो जाएगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, शिलांग। क्या हो जाएगी? शिलांग मेघालय की राजधानी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो शिलांग है तो इसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप यहां से बेहतर क्वेश्चन करके जाएंगे, आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूं, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। अब इतना हो गया। अब मेघालय आपको पता है कि 7 सिस्टर में आता है, ठीक है। अब आपको यहां से यह बताना है कि मेघालय के जो मतलब मेघालय के कौन है मुख्यमंत्री कौन है? अगर मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो मुख्यमंत्री कौन है ऐसा पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, चलिए बताइए। मेघालय के मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं कौन है। कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा है। ये 6 मार्च 2018 से बने हुए हैं। 6 मार्च 2018 से बने हुए हैं। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है निम्न में से किस राज्य से डीआरडीओ द्वारा पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो कहां से किया गया है, किस राज्य से? तो आइए देखते हैं। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उड़ीसा। आपको इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 ही जगह हैं जहां से लॉन्च किया जाता है। कहां कहां पे? पहला उड़ीसा, दूसरा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। ओडिशा की अगर राजधानी कहा जाए, अगर राजधानी कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। और अगर इसके साथ साथ पूछ लिया जाए कि इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके मुख्यमंत्री आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस दिन वैश्विक परिवार दिवस, क्या है, वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे? तो कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 29 दिसंबर है,
30 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, डी है 1 जनवरी। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने इंपॉर्टेंट डेज नवंबर के थे करवा दिया हूं, दिसंबर के थे वो भी करवाया हूं, जो जनवरी, अब जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो करवाएंगे। आगामी एग्जाम में एक दिवस पूछा जाएगा, ये 100% है। तो डे बाय डे करके अगर हम एक एक दिवस याद करेंगे तो हम लोग बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और इसका जो आंसर होगा वो 1 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 जनवरी हो जाएगा। अब हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगले दिन यानी कि कल और नए क्वेश्चन नए जोश के साथ में हम लोग आएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।